दिल्ली में आने वाली फरवरी में चुनाव होने विधानसभा के और चुनावों की घोषणा आज चुनाव आयोग ने कर दी है। आने वाली 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव प्रस्तावित है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मैं इस वक्त हूँ गांधीनगर विधानसभा में और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो है अरविंदर सिंह लवली। हम जानेंगे अरविंदर सिंह लवली से कि उनकी क्या रणनीति रहती है इस चुनाव को लेकर और किस तरह के वो चुनाव को देखते हैं। चलिए बात करते हैं अरविंदर सिंह लवली से। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के रोहिणी में संबोधन के बाद ये दिल्ली जो बदलाव की लहर को देख रही थी, जिस तरीके से 10 साल में दिल्ली के लोगों की अनदेखी हुई है, दिल्ली का लोगों का दिल्ली शहर का स्तर नीचे गिरा है। आज प्रदूषण की वजह से आपकी हमारी सबकी उम्र 12 साल कम हुई है और ये मैं नहीं कह रहा, WHO की स्टडी कह रही है। दिल्ली में सड़कों की स्थिति, दिल्ली के अंदर सीवेज सिस्टम की स्थिति, जल बोर्ड जो दिल्ली में फ़ायदे में था आज वो 70,000 के कर्जे में है। मेट्रो जो समय के अनुसार पहले काम करती थी, 7,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं दिए जाने की वजह से उसके काम रोज़ाना डिले हो रहे हैं। दिल्ली में जो है बुजुर्गों की पेंशन कैसे रुक रुक के जो है मिली है। कोविड के समय की मारी दिल्ली के लोगों को याद है। और दुर्भाग्य सबसे ज़्यादा ये है कि कोविड में जब लोग सड़कों पर मर रहे थे, उस समय की सरकार सचिवालय में बैठ के अपनी शराब की पॉलिसी बना रही थी। सचिवालय से जब वो अपने घर जाते थे तो घर बैठ के जो है वो शीश महल के आर्किटेक्ट से किस तरीके का मकान बनना है, किस तरीके का महल बनना है, उसको डिस्कस कर रहे थे और बाहर सड़कों पे लोग मर रहे थे। तो दिल्ली के लोगों ने ये सब झेला है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि 5 तारीख मोहर लगाएगी इस बात को कि दिल्ली में बदलाव आएगा और दिल्ली के लोग एक नई सरकार देखेंगे, सशक्त सरकार देखेंगे जो पुण्य दिल्ली को विकास के रास्ते पे लेके जाएगी। गांधीनगर से आप विधायक भी रहे हैं और जो अब प्रत्याशी उन्होंने साफ कह दिया है कि जो पहले नहीं कर पाए वो अब कर पाएंगे और वैसे भी दल बदलने की राजनीति। आपको लगता है मुझे उनको सीरियसली लेना चाहिए? तो दिल्ली के लोग फैसला करेंगे। तो कोई नहीं, अच्छी बात है, जो चुनाव लड़ रहा है उसको आगे बढ़ के चुनाव लड़ना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं। क्या क्या रणनीति अपनाने वाले हैं? देखिए, कोई रणनीति नहीं बना। रणनीति मुझे किस लिए बनानी है? गांधीनगर के लोग मुझे जानते हैं, दादा से लेके पोते तक, ठीक है, सबको जानते हैं। आप मेरे सामने वाले प्रत्याशी की बात कर रहे थे, वो किसके आदमी थे, वो किसके नीचे काम करते थे, तो ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत थोड़ा है। तो गांधीनगर के लोगों के साथ मेरा एक रिश्ता रहा है और मुझे गांधीनगर के लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या किया। इतना चौड़ा पुश्ता जो है वो अपने आप साबित करता है। गांधीनगर में बिजली का घर हो, चाहे वो महावीर स्वामी पार्क के अंदर हो, चाहे वो कांति नगर के अंदर हो, चाहे वो सिलमपुर के अंदर हो, चाहे वो गीता कॉलोनी के अंदर हो, किसने बनाया है ग्रिड, वो मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अजीत नगर की पुलिया किसने बताई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। शांति मोहल्ले का वाटर यूजीआर हो, महावीर स्वामी पार्क का वाटर यूजीआर हो, आज़ाद नगर का वाटर यूजीआर हो, किसने बनाया मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जितने स्कूल मैं बना के गया था उसके बाद कोई एक नया स्कूल बना हो तो बता दीजिए, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सिलमपुर गांव में जो है प्राइमरी स्कूल था कॉरपोरेशन का, उसको दिल्ली गवर्नमेंट से टेक ओवर करके मैंने स्कूल बनाया। उसके बाद कोई नया स्कूल इस विधानसभा में बना हो तो वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कम्युनिटी सेंटर जितने मैं बना गया था उसके बाद एक कोई नया बना हो, राजगढ़ में आज वही कम्युनिटी सेंटर है, शांति मोहल्ले में वही कम्युनिटी सेंटर है, न्यू सिलमपुर में वही कम्युनिटी सेंटर है जो मैं बना गया था। रविदास मंदिर बना गया था तो उसके बाद इस सरकार ने कोई मंदिर बनाया हो तो वो बताओ। सिलमपुर गांव में जो राजेश पायलट चौपाल है, वो अगर किसी सिलमपुर गांव के लोग मुझे कहा करते थे कि रेलवे फाटक की वजह से गांव में रिश्ते नहीं आते, आज किसी को याद भी नहीं है कि वहाँ रेलवे फाटक हुआ करता था। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत तो है, हर सड़क बयान करेगी। और इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद स्पेशली गांधीनगर के लोगों ने खोया है। गांधीनगर के लोगों ने इसलिए खोया है कि ना केवल आज अजीत नगर की सड़कों सीवर की जो हालत है वो खाली अजीत नगर की नहीं है, बवाना में भी है, क्योंकि जल बोर्ड जो है कोलैप्स कर गया। आज सबसे ज़्यादा किसी ने खोया है तो गांधीनगर ने खोया है। गांधीनगर ने किस लिए खोया है? गांधीनगर के लोगों के लिए मैं पुश्ते पे मोनो रेल का प्लान सेंक्शन करके गया था। आज वो मोनो रेल आ जाती तो गांधीनगर के लोगों को ट्रैफिक की समस्या से नहीं जूझना पड़ता। गांधीनगर में जो पार्किंग की समस्या है वो आधी हल हो जाती, कम से कम व्यापारी उस मोनो रेल में बैठ के जो है यहाँ पे आते हैं। सोरन सिनेमा वाली मेट्रो कौन लेके आया था? ये आनंद विहार में थी, ज़बरदस्ती मैं जो है यहाँ पे इस रोड वाली मेट्रो को लेके आया था। लोहे के पुल के बराबर में नया पुल बनना था, उसका आज कहीं आता पता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा तो गांधीनगर के लोगों ने ही खोया है।
सर एक आखिरी सवाल है कि कुछ दिनों पहले भी काफ़ी आग वगैरह की घटना गांधीनगर में हुई है, लेकिन फायर स्टेशन अभी तक नहीं मिल पाया। गीता कॉलोनी और सीबीडी पर निर्भर रहता है। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया। अगर आप सब लोगों को याद हो तो 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने अखबारों में एक फ़ोटो छापी थी कि गांधीनगर मार्केट का रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। एक ईंट अगर आपको कहीं लगी दिखी हो मार्केट के रीडेवलपमेंट में तो मुझे बताइए। मैं जब मंत्री था दिल्ली सरकार में तो मैंने एक स्कीम बनाई थी सदर बाज़ार के पैटर्न पे कि गांधीनगर की तमाम गलियों में एक सेपरेट पाइपलाइन पानी की डलेगी और उस पाइपलाइन में कहीं अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, क्योंकि मार्केट एरिया है, कमर्शियल एरिया है, तो बजाय ये कि अपनी गाड़ी कहीं घंटों घंटों तक तो जो है फायर स्टेशन वालों की गाड़ी नहीं घुसती। ये गीता कॉलोनी वाला फायर स्टेशन अपग्रेड भी जो है, क्योंकि गांधीनगर में जगह नहीं थी उस समय, हमने ही कराया था। फायर स्टेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी ये था कि हर गली में एक पाइपलाइन बिछी हो। जल बोर्ड वाले जाएं तो उनको अपनी गाड़ी घुसाने की ज़रूरत नहीं है, केवल पाइप उसमें लगाएं और वो लाइन चालू हो जाए। उसकी व्यवस्था की थी, उस स्कीम का आज तक पता नहीं है। तो सर आपके मुद्दों में रहने वाले गांधीनगर के लिए ये चीज़ें दोबारा आएंगे तो? देखिए अभी तो क्या है कि गांधीनगर पूरी तरीके से व्यवस्था चरमरा गई है। सबसे पहले तो सीवेज सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है, जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है। अजीत नगर की जो पुलिया है वो इतनी ओवर क्राउडेड हो गई है, वहाँ पे गाड़ी ले जाना तो ज़रूर, पैदल नहीं निकल सकता आदमी। मैंने जो है एक पुलिया की स्कीम बनाई थी धर्मपुरा में और कैलाश नगर के बीच में, उसको दोबारा पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। आज सहारनपुर सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से सहारनपुर का हाईवे बन गया है, उससे तो मदद मिलेगी ट्रैफिक में। अब इस साइड तो मोनोरेल नहीं बन सकती, लेकिन यमुना के उस बेड में मोनोरेल बन सकती है अभी भी। उस स्कीम को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। गांधीनगर के लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की ज़रूरत है। शमशान घाट जो गीता कॉलोनी का है उसके सामने मैं पार्किंग पास करा के गया था, आज तक उसका कोई पता नहीं है। मल्टी स्टोरी पार्किंग वहाँ मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि ये जो राजेश पायलट चौपाल है, इसके सामने पार्किंग बनी हुई है। किसने बनवाई वो पार्किंग? ऐसी पार्किंग की व्यवस्था बाकी नाले पे क्यों नहीं हो सकती? वहाँ पार्किंग हो जाए तो लोगों को जो है दिक्कत होगी, दिक्कत दूर होगी। महावीर स्वामी पार्क का एक पोर्शन में जो है पार्किंग क्यों नहीं बन सकती है? वहाँ पार्किंग बन सकती है। सामने जो है अब क्योंकि हाईवे बन गया है तो उसके नीचे की जगह का इस्तेमाल प्रॉपर्ली ठीक ढंग से करके पार्किंग के लिए, पार्किंग की समस्या है गांधीनगर में, सड़कों की समस्या है। जब इतने यूजीआर होने के बाद भी आज गंदा पानी गांधीनगर में क्यों आ रहा है? मेरे समय में वो यूजीआर तो फुल रहते ही थे, डायरेक्ट टैपिंग भी रहती थी। आज वो यूजीआर में ही पूरा पानी नहीं आता। तो ये कौन, जब आपका प्रतिनिधि मजबूत हो, मजबूत ये नहीं कह रहा कि उससे लोग डरें, जनप्रतिनिधि को लोगों से डरना चाहिए, लेकिन उस जनप्रतिनिधि से अधिकारियों को डरना चाहिए। तो उल्टा हो रहा है, अब जनप्रतिनिधि लोगों को डराने का काम कर रहे हैं और अधिकारियों से डरने का काम कर रहे हैं। गांधीनगर को ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत है जो लोगों से डरे और अधिकारियों को डरा के रखे। ठीक है।